जय हिंद। इस वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रचलित कराई गई उनकी अश्वारूढ़ और छत्र प्रकार के सिक्कों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में उनके द्वारा प्रचलित कराई गई उनकी धनुर्धारी और सिर निहंता प्रकार की मुद्राओं पर चर्चा की गई है, आप उसको देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राएं हैं उन पर क्या अंकन मिल रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यदि उसको देखें तो गुप्तकालीन शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त ही ऐसा शासक हुआ जिसने अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया, जिसमें शासक को अश्व के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन शकों के अनुकरण पर करवाया था। ये जो मुद्राएं हैं वो कहीं कुछ मुद्राएं 124 ग्रेन की मिली हैं तो कुछ मुद्राएं 127 ग्रेन की मिली हैं। इनका भारमान है 124 और 127। अश्वारूढ़ प्रकार की इन मुद्राओं के पूर्व भाग पर फ्रंट साइड पर क्या अंकन मिल रहा है, यदि उसको देखें तो पूर्व भाग पर प्रभा मंडल से युक्त राजा का अंकन है, मतलब कि राजा का चित्रण किया गया है और उसके चारों तरफ एक प्रकाश, एक आभा मंडल, एक प्रभा मंडल दिखाया गया है। और कुछ मुद्राओं पर जो शासक है वो दाहिने ओर मुख किया हुआ है, यहाँ आर्क का मतलब है राइट। और कुछ मुद्राओं में जो शासक है वो बाएं साइड अपना मुख किए हुए घोड़े पर आसीन दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जो राजा का चित्रण मिलता है उसमें राजा ने धोती, कमरबंद और हार को धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें शासक हथियार के साथ प्रदर्शित किया गया है और कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिलती हैं जिसमें राजा कोई भी हथियार नहीं लिया हुआ है, हथियार रहित है। चंद्रगुप्त की इन मुद्राओं के ऊपर कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिली हैं जिन पर चंद्र ध्वज का अंकन मिलता है और इस पर जो मुद्रा लेख प्राप्त होती हैं अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राओं के पूर्व भाग पर, वो है परम भागवत महाराजा अधिराज श्री चंद्रगुप्ता। तो ये मुद्रा लेख अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राओं के पूर्व भाग पर फ्रंट साइड पर मिल रहा है। अब इनके पीछे के साइड पर पृष्ठ भाग पर क्या अंकन है उसको देखें तो देवी का अंकन मिलता है जो कि प्रभा मंडल से युक्त है और एक मोढ़े पर बैठी हुई प्रदर्शित की गई हैं। यह मोढ़े का जो अर्थ है वो आप सोफे से संदर्भित कर सकते हैं। मोढ़े का जो मतलब होता है वो सोफा होता है। और देवी के दाहिने हाथ में पाश का अंकन है और उनके बाएं हाथ में उनको कमल लिए हुए दिखाया गया है। इसके पृष्ठ भाग पर जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो मुद्रा लेख है अजित विक्रमा। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राएं हैं वो उनमें क्या अंकन है, उनके पूर्व भाग पर और उनके पृष्ठ भाग पर। पूर्व भाग पर दिखाया गया है, मतलब फ्रंट साइड पर दिखाया गया है कि राजा या तो दाएं या फिर बाएं, मतलब कि कुछ मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिसमें राजा का मुख दाएं साइड है, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिन पे राजा का मुख बाएं साइड दिखाया गया है। मुख किए हुए एक घोड़े पर अश्व के ऊपर आसीन है। कहीं राजा को हथियार के साथ दिखाया गया है, कहीं राजा हथियार रहित है। अर्धचंद्र का अंकन मिल रहा है मुद्राओं के ऊपर। इसके साथ ही जो लेख मिल रहा है वो लेख क्या है, परम भागवत महाराज अधिराज श्री चंद्रगुप्ता। पृष्ठ भाग पर देवी का अंकन है जो कि प्रभा मंडल से युक्त है, मोढ़े पर बैठी हुई हैं। उनके दाहिने हाथ में पाश है, बाएं हाथ में कमल का फूल है और जो लेख मिल रहा है वो लेख है अजित विक्रमा। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की छत्र प्रकार की मुद्राओं पर। ये जो सिक्के थे इसको एक नई शैली का सिक्का माना जाता है, नई शैली की मुद्रा थी जिसका प्रवर्तन चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। और इसका जो भारमान मिलता है वो कुछ मुद्राओं पर 121 ग्रेन है और कुछ की जो मुद्राएं हैं वो 124 ग्रेन की हैं। इन पर क्या अंकन मिलता है यदि उसकी बात करें तो इसके पूर्व भाग पर प्रभा मंडल से युक्त वाम मुख राजा का अंकन है। वाम मुख मतलब राजा का जो मुख है वो बाएं साइड है
और राजा के ही पीछे एक वामन को राज छत्र लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। जो शासक का चित्रण मिल रहा है, राजा का जो चित्रण मिल रहा है, उसमें राजा अपने दाहिने हाथ से वेदिका में आहुति डालते हुए दिखाया गया है। दाहिने हाथ से वेदिका में क्या कर रहा है? आहुति डाल रहा है और बाएं हाथ से तलवार की मोट पकड़े हुए है। मतलब उसका जो बायां हाथ है वो तलवार की मोट पर है और दाहिने हाथ से क्या कर रहा है? वेदिका में आहुति डाल रहा है और उसके पीछे एक वामन राज छत्र लिए हुए खड़ा है और इस पर जो एक राज छत्र का अंकन मिल रहा है, राजा के पीछे वामन लेकर खड़ा है। इसी विशेषता के कारण इसको छत्र प्रकार के सिक्के नाम दिया गया। इसके पूर्व भाग पर जो अंकन मिल रहा है लेख का, वो है क्षितिम वजित्य सुचरित्र दिवम जयति विक्रम आदित्य। तो इस प्रकार का लेख चंद्रगुप्त की छत्र प्रकार की मुद्राओं के पूर्व भाग पर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के साइड, इसके पृष्ठ भाग पर जो अंकन है उसमें देवी का अंकन किया गया है। देवी को कहीं खड़ी हुई दिखाया गया है तो कहीं चलते हुए प्रदर्शित किया गया है। उनके दाहिने हाथ में पाश है, बाएं हाथ में वो कमल का फूल ली हुई है और जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो है विक्रम आदित्य। तो क्या अंकन है पृष्ठ भाग पर? देवी का स्वरूप किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है? देवी खड़ी हुई दिखाई गई है और कुछ मुद्राएं ऐसी भी मिली हैं जिस पर वो चलती हुई प्रदर्शित की गई हैं। दाहिने हाथ में उनके पाश है, बाएं हाथ में कमल का अंकन है और जो लेख मिल रहा है वो लेख है विक्रम आदित्य। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के छत्र प्रकार और अश्वारूढ़ प्रकार की मुद्राओं को देखा गया। इसके पहले का जो वीडियो है उसमें उनके सिंह निहंता प्रकार की मुद्राएं और उनके धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं पर चर्चा की गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।